हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग आपको और सीखेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग और सीखेंगे। कौन सा? बॉयड्स का। अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दो तरीके के बॉयड्स होते हैं। कौन कौन से बॉयड्स होते हैं? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी यूनिट सेल के अंदर बॉयड्स की पोजीशन क्या होती है। टेट्राहेड्रल बॉयड्स आर ऑलवेज एट द बॉडी डायगोनल्स। अब देखिए, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, एक बॉडी डायगोनल आया, और ईच बॉडी डायगोनल हैज टू टेट्राहेड्रल बॉयड्स। ईच बॉडी डायगोनल हैज टू टेट्राहेड्रल बॉयड्स। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स बच्चों कहां होते हैं? एजेस पे होते हैं, और एक बॉडी सेंटर पे होता है। कहां पे होते हैं? पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड इज एट एजेस ऑफ यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर, जबकि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इज एट बॉडी डायगोनल। देखो बच्चों, मैंने एक यूनिट सेल बनाया। लेट मी ड्रॉ एन यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉयड्स आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड look at here, this is your where are the position of body diagonal। अब इस एज को, इस कॉर्नर को इससे मिला दें, दिस इज बॉडी डायगोनल। इस पे क्या होगा? टेट्राहेड्रल बॉयड होंगे। ईच बॉडी डायगोनल हैज टू टेट्राहेड्रल बॉयड। इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, दिस इज अगेन बॉडी डायगोनल, इस पे दो होंगे। इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इस पे भी दो होंगे। आई एम सॉरी, इसको, ये फेस डायगोनल हो गया। इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इस पे भी दो टेट्राहेड्रल होंगे। और एक ये है, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, दिस इज आल्सो कंटेंट टू टेट्राहेड्रल। ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स टू टेट्राहेड्रल बॉयड। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल बॉयड की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल बॉयड बच्चों कहां पे होंगे? ऑक्टाहेड्रल बॉयड एजेस पे होते हैं। एजेस, दीज आर द एजेस। याद रखना, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे तब हमें पोजीशन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की चाहिए होगी। एजेस पे आए, और ये एजेस पर आपके ऑक्टाहेड्रल, और एक ऑक्टाहेड्रल बॉडी के सेंटर पे होता है। कहां पे होता है बच्चों? बॉडी सेंटर। तो फिर से रिकॉल करो, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड आर एट बॉडी डायगोनल्स। किस पे होती? बॉडी डायगोनल। ईच बॉडी डायगोनल कंटेंट टू टेट्राहेड्रल एंड ईच बॉडी डायगोनल कंटेंट टू टेट्राहेड्रल एंड एजेस पे क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉयड होते हैं। ईच स्फीयर है टू टेट्राहेड्रल एंड वन ऑक्टाहेड्रल बॉयड। कितने होते हैं? वन ऑक्टाहेड्रल बॉयड। बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पिछली चीजों को रिमाइंड करता हूं कि एक सॉलिड का हमें फॉर्मूला बताना है जिसमें पोजीशन ऑफ एनायन, एनायन साइज में बड़े होते हैं। पोजीशन ऑफ एनायन कहां पे है? एफसीसी पे है या क्यूबिक पोजीशन पे, और कैटायंस को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल पे प्लेस किया गया। द क्वेश्चन इज लाइक दैट अ सॉलिड ए बी इज सच दैट anion B at CCP और FCC पोजीशन, फेस सेंटर्ड क्यूब पे है या CCP पोजीशन पे है। एंड कैटायन A occupying half of tetrahedral as well as octahedral boyds. What is the formula of solid? सॉलिड का फॉर्मूला आपको पता करना है बच्चों। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बी को निकालेंगे। नंबर ऑफ बी मतलब एनायंस। बच्चों, एनायंस कहां पे? सीसीपी पे। सीसीपी की रिपीटिंग यूनिट क्या है? एफसीसी। एफसीसी में पोजीशन ऑफ एनायन कहां पे? कॉर्नर्स पे। कहां पे? कॉर्नर्स प्लस फेसेस। कॉर्नर्स भी कितने कॉर्नर्स हैं? 8। कंट्रीब्यूशन 1/8। फेसेस कितने? 6। कंट्रीब्यूशन 1/2। दैट मीन्स
8 8 कैंसिल, यहां पे कैंसिल हुआ 3, 1 + 3 दैट इज 4. नंबर ऑफ anion B is 4 in a unit cell. एक यूनिट सेल में कितने हैं? 4. Each sphere has 2 tetrahedral. Each sphere has 1 octahedral. तो 4 spheres has 8 tetrahedral. 4 spheres has a tetrahedral. 4 spheres has 4 octahedral. कितने आएंगे? 4 octahedral आएंगे. तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स, number of tetrahedral boids 4, number of octahedral boids, number of tetrahedral boids, that is 4, number 8, each sphere has 2 tetrahedral, तो number of tetrahedral boids कितने? 4 2 सा 8, number of octahedral boids 4. तो ऑक्यूपेंसी ऑफ बॉइड्स कितना हो जाएगा? ये 50% है. 1/2 into 8, half of the tetrahedral and half of the octahedral. 1/2 into 4, that means 4, that means 2, 4 + 2 6 हो गए. तो नंबर ऑफ कैटायंस ए इज 6. कितना? 6 आए. कैसे आए? 50% टेट्राहेड्रल, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल. कितने टेट्राहेड्रल है? 6. कितने टेट्राहेड्रल? 8. कितने ऑक्टाहेड्रल है? 4. 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, टोटल कितना हो गया? 6. अच्छा देखो, अब हम लोग सॉलिड निकालेंगे. सिंपल सा रेशियो रह गया आप लेने को. नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए एंड बी. बच्चों, नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 6. नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 4. A is to B, right? That is 6:4. That means 6/4 कैंसिल हो गया. 2 से 3 आया. दिस इज 2. तो A is to B, that is 3:2. फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला इज A3B2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड. बच्चों आगे चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबर का मतलब होता पड़ोसी, पास का. इसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं एक स्फीयर दूसरे कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है. दैट इज कॉल्ड टू बी नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी, जेई मेंस, जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं. इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए. अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, वीडियो को रिवाइंड करिए. बच्चों आगे हम लोग चलते हैं. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस हमें किस में पढ़ना है? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस हमें जितने यूनिट सेल के टाइप्स हैं सब में पढ़ना है. हर यूनिट सेल में एक स्फीयर एनायन का दूसरे एनायन के स्फीयर को कितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबर मतलब पड़ोसी. NEGH नेबरिंग, NEIGHBOURING नेबरिंग डिस्टेंस, DISTANC नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. अच्छा देखो, अब हमें किसने पढ़ना है? सिंपल क्यूब में पढ़ना है, फेस सेंटर्ड में पढ़ना है, सेंटर्ड में पढ़ना है और बॉडी सेंटर्ड में पढ़ना है. बॉडी सेंटर्ड, राइट बेटा. फेस सेंटर्ड, सिंपल. अच्छा देखो, मैं आपको तीनों के फिगर बनाता हूं, फिर तीनों के फिगर्स को आपको दिखाता हूं. यू विल इजीली अंडरस्टैंड. अगर हम सिंपल की बात करें तो ये एक यूनिट सेल हमारा ये आया. अगर इस यूनिट सेल को देखें तो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को एजेस पे टच कर रहा है. कहां पे टच कर रहा है? एजेस पे टच कर रहा है.
अच्छा, ये डिस्टेंस नियरेस्ट नेबरिंग है। इस डिस्टेंस पे एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच कर रहा। फेस सेंटर की बात करते हैं बच्चों। फेस पे हमने एक यूनिट सेल बनाया। अब यहां पे देखेंगे कहां पे एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है। ये एक स्फीयर जो फेस वाले स्फीयर्स हैं उनको टच कर रहा है, बट एजेस वाले स्फीयर्स को टच नहीं कर रहा है। मतलब अगर एजेस के स्फीयर्स को देखो, ये स्फीयर इसको टच नहीं कर रहा है, 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 बट फेसेस पे टच कर रहा है। लेकिन इसमें देखो ये स्फीयर इसको टच कर रहा है। इन केस ऑफ सिंपल, spheres are touching each other at edge. In case of face center, spheres only touching which are at faces, और edges पे टच नहीं कर रहे हैं। बॉडी सेंटर में बच्चों क्या होगा, जो बॉडी के बीचों बीच में होगा वो तो तीनों को टच करेगा, इसको और इसको, बट ये एक लाइन में टच करेंगे। बट स्फीयर्स which are at edges, they are not touching each other. They are not touching each other. Body center. अब मैं तीनों को figurative form में दिखाया. Now I am going to show you in the actual unit cells. ये simple cube है. ये simple cube है. Simple cube में देखो ये edges पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं. All spheres are touching each other at edges. ये देखिए इसका, राइट बच्चों, ये सिंपल क्यूब है। आया क्लियर दिख रहा। अभी इसकी नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, अगर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस की बात करते हैं, लुक एट, ये स्फीयर इस स्फीयर को यहां पे टच कर रहा है, तो ये हाफ ऑफ द एज आया। कितना आया बेटा? हाफ ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल, हाफ ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल। अब आते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड पे। फेस की बात करते हैं तो फेस को आप देखिए ये आया। इसमें देखो स्फीयर्स आर नॉट टचिंग। ये स्फीयर एजेस पे टच नहीं कर रहा, एजेस पे टच नहीं कर रहा, ये एजेस पे टच नहीं कर रहे हैं, एज पे टच नहीं कर रहे, बट यहां पर ये फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आर यू लुकिंग क्लियर? फेसेस पे टच कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब आते हैं हम लोग बॉडी सेंटर में। देखो ये वाला स्फीयर इस स्फीयर को टच नहीं कर रहा है, ये वाला स्फीयर इसको टच नहीं कर रहा है, ये वाला स्फीयर इसको टच नहीं कर रहा, बट ये वाला स्फीयर जो बॉडी पोजीशन पे है उसको टच कर रहा है। ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये तीन स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बॉडी डायगोनल पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसको कैसे निकालेंगे? ये फेस डायगोनल निकालेंगे, ये फेस डायगोनल निकालेंगे, ये एज है और ये बॉडी डायगोनल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। पाइथागोरस का यूज करेंगे मैं आपको कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। सिंपल क्यूब की बात करेंगे। एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को आर डिस्टेंस पे टच कर रहा है, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को यहां पे टच कर रहा है, ए बी सी। एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को बॉडी डायगोनल पे टच कर रहा है। बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे? इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ये आया बॉडी डायगोनल। लेट मी टेल यू वन बाय वन। अब देखो यहां पे इसकी साइड एज मैंने ए मानी, तो ए इक्वल्स टू आर प्लस आर, दैट इज 2r, तो r is a by 2. The nearest distance at which one sphere touches another sphere is a by 2 in case of simple. In case of simple cube, the distance is a by 2. अब इसमें देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब में। फेस सेंटर्ड क्यूब में ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब देखो ये r है, ये 2r है क्योंकि ये डायगोनल है, ये r है, डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर, दिस इज r, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, आई एम सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अच्छा देखो ए बी इज ए साइड एज ऑफ यूनिट सेल, बी सी इज आल्सो ए एज ऑफ यूनिट सेल, इज ए सी स्क्वायर। AC square, which is AC square equals to 2A square. AC is A root 2. AC आ गया। अच्छा बच्चों देखिए AC की वैल्यू आएगी कितनी? R plus 2R plus 4R plus R, total 4R. AC is 4R. How this 4R comes? R plus 2R
diameter of sphere which is touching the two other sphere at corner, plus 2r plus r, total 4r. AC is 4r. We can substitute AC by 4r. वैसे AC की in terms of AC is a root 2 which is equals to 4r equals to a root 2, r equals to a root 2 by 4. When you will solve, it is a upon 2 root 2. The relation between edge and radius of a sphere in case of face centered, r equals to a upon 2 root 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारी चीजों में हम यूज करेंगे. कहां पे यूज करेंगे? especially in finding packing fraction. Okay बच्चों, now I'm coming to body center को समझना, इसको ये क्लियर हो गया. फिर से देखो, सिंपल क्यूब में कहां पे एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करता है? एजेस पे टच करता है. एंड द नियरेस्ट डिस्टेंस एट विच वन स्फीयर टचेस ईच अदर स्फीयर, a by 2. इन केस ऑफ फेस सेंटर कहां पे टच करता है? फेसेस पे टच कर रहा है. एंड द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस एट विच वन स्फीयर टच अदर स्फीयर इज r. r is given by a upon 2 root 2. R is given by a upon 2 root 2. Now I'm coming to body center. Body center की बात करते हैं. एक बार मुझे थोड़ी सी स्पेस को क्लियर करना पड़ेगा और फिर मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं. मुझे मुश्किल से 1.5 मिनट की आवश्यकता है टू क्लियर इट. बॉडी सेंटर्ड क्यूब. बेटा देखो, ये एक क्यूब है और इस क्यूब में कहां पे स्फीयर्स टच करेंगे? ये 3 एजेस आए. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. अब देखो, एक स्फीयर यहां पर है, दूसरा स्फीयर यहां पर है, तीसरा स्फीयर यहां पर. ये बॉडी पोजीशन पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ये वाला स्फीयर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया एज कंपेयर टू दीज टू. ये छोटे बन गए. लेट मी मेक सिमेट्रिकल. एक स्फीयर यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर. दीज 3 स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर. अब देखो बेटा, अगर इसकी एज ए है, साइड ए है, तो AC विल बी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस A स्क्वायर. AC की वैल्यू आ गई a रूट 2. नाउ अगेन ये भी राइट ट्राइंगल बनेगा. ये भी क्या बनेगा? राइट ट्राइंगल. मतलब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर वहां पे आ रहा. तो ये पूरा बॉडी डायगोनल है. इस पे कितना बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे? AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AC कितना है बेटा? AC a रूट 2 का होल स्क्वायर. CD कितना है? A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर. AD इज योर रूट 3A. बट AD आएगा कैसे? दिस इज योर A. AD कैसे आया? ये रेडियस है आपकी. दिस रेडियस इज R and this is 2r diameter and this is again radius. तो r plus 2r plus r, तो AD is 4r. तो r is radius which is nearest distance where one sphere is touching another sphere in body centered cube. In body centered cube. r कितना हो गया? That is root 3A by 4. Right? इन केस ऑफ बॉडी सेंटर जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? रूट 3A by 4. एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सारी एक साथ लिख लेते हैं सो दैट आप सब एक साथ ध्यान से देख लेंगे. इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, नियरेस्ट डिस्टेंस सिंपल क्यूब R which is equals to A by 2. Face centered
क्यूब r इक्वल्स टू a अपॉन 2√2. बॉडी सेंटर्ड r इक्वल्स टू √3a अपॉन 4. ये यहां पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, फिनिश करता हूं, बाइंड करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और जब पैकिंग फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे ये तीनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे. तब तक आप याद करके रखिएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट क्लियर करें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट याद रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कर सकते करिए. जल्दी मिलते हैं विद न्यू एनर्जी, न्यू एंथुसियाज्म, नए वीडियो के साथ, पैकिंग फ्रैक्शन. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.